नमस्कार। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप उस थंबनेल को देख के इस सोच में पड़े हुए हैं कि ऐसा क्यों, और उसका रीज़न बताऊंगी प्रॉपर तरीके से, किस तरह से इसका सोल्यूशन निकालेंगे। और यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं बोलूँगी, हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं और चीज़ों को समझेंगे कि ऐसा जो हम किस तरह से इकोनॉमिक्स को तैयार करेंगे। क्लियर है ये चीज़? चलो एक एक करके बात करते हैं, छोटे से छोटे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या, अगर वैसा हो गया तो क्या। कोई भी चीज़ की अगर मैं आपको चीज़ समझा रही हूँ तो मैं सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करके उन चीज़ों पे ध्यान रख के ही उन चीज़ों के बारे में आपको समझाती हूँ। कुछ भी रेंडमली जनरेटेड नहीं कि ऐसा कर लीजिए या ऐसा करना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं सारे फैक्टर को एक साथ रख के देन हम डिसीजन बनाएंगे कि किस तरीके से हम एक प्रॉपर तरीके से जीएस को तैयार करने वाले हैं, और उसमें इकोनॉमी का क्या रोल रहने वाला है, क्या उसको तैयार करना है और नहीं करना है, या फिर करना है तो कितना टाइम दूं और क्या चीज़ें पढ़ लूँ। चलो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको इधर नज़र डालनी होगी। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज वेटेज लिखी गई है कि एसएससी एमटीएस के अंदर किस तरह से जीएस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन सा सब्जेक्ट कितनी वेटेज लेता है, कौन सा सब्जेक्ट कितनी वेटेज लेता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, मतलब जीएस अपने आप में ही बहुत बड़ा समुंदर है और इन सब्जेक्ट को एक एक को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। तो हमें अपना टाइम को कम करना है, हमें अपने टाइम को सेव करना ज़रूरी है ताकि हम ऐसे टॉपिक के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर सके जहाँ का वेटेज ज़्यादा है। चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? चलो एक बार इधर नज़र डाल लो। पहली चीज़ आपको क्लियर ये कर दी जाए कि जो यहाँ पे 9, 4 ये सारी चीज़ें नंबर लिखे गए हैं ये एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, रेंडमली जनरेटेड डाटा नहीं है। और एक और चीज़ कि ये एक एवरेज है। एवरेज का मतलब होता है कि ओवरऑल देखा जाए सारे शिफ्ट के हिसाब से तो ये एवरेज है। इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। थोड़ी बहुत मैथ्स जानते होंगे तो एवरेज का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आपकी शिफ्ट में अगर एक दो कम ऊपर नीचे हो जाए तो ओके क्लियर। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एसएससी ने लिख के दे दिया कि इतना ही देने वाला हूँ मैं। तो ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका। मुझे लगता है कि यही है कि हम वेटेज के हिसाब से, उसके टॉपिक्स के हिसाब से उसको पढ़ाई करें। चलिए यहाँ देख लेते हैं। स्टैटिक जीके के अंदर आपके 9 क्वेश्चन की वेटेज है। पहले ये समझ लीजिए जीएस के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो 9 क्वेश्चन आपके एवरेज के हिसाब से स्टैटिक जीके में देखे जाते हैं। स्टैटिक जीके के अंदर वो सारे टॉपिक आ जाते हैं जैसे फोक डांस, आपका क्लासिकल डांस, डांसर्स अवार्ड, ये सारी चीजें जो होती है, जो आप बुक से नॉट है, ये सारी चीजें करते हैं वो स्टैटिक जीके के ऊपर करते हैं। इसको कैसे तैयार करें मैम, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आई बटन पे क्लिक करना और वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आपका हिस्ट्री का पोर्शन जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन एवरेज देखने को मिलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, वो भी सारी चीजें आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ना वीडियो चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बन चुकी है और बाकी चीजें जो है, जो मेडिवल है, मॉडर्न है, इनके ऊपर भी मैं आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दूंगी। अभी हमारे पास टाइम है तो धीरे धीरे कर लेंगे। ठीक है, फिर हम पॉलिटी की बात करें। पॉलिटी की ऑलरेडी प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन की वेटेज आती है। पहली चीज कि हम 3 क्वेश्चन के तो आ ही रहे हैं, इतना ज्यादा मेहनत क्यों करनी है, आप तो इतनी बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट निकालते हो। मुझे नहीं पता और किसी को भी नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन कितना डीप जा सकता है, तो हमें हर एक सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखना जरूरी है। तो उसके लिए हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। देखो कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ कि बिल्कुल जो न्यू हो सकते हैं उनके लिए ये जानकारी दी जा रही है। जो ऑलरेडी है उनको तो पता है और वो कवर भी कर रहे हैं। ज्योग्राफी की आपकी 3 क्वेश्चन की वेटेज, करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन की वेटेज। करंट अफेयर के ऊपर भी डिटेल वीडियो लाऊंगी किस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, पता सबको होता है करंट अफेयर क्या है, कहाँ से पढ़ना है ये भी, बट क्या एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, एक अच्छा प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी कह लो तो वो किस तरीके से तैयार की जा सकती है और कहाँ से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े या उसके ऊपर वीडियो ला दूंगे, चिंता मत करो। मुझे पता है आप उसके बाद ये जरूर बोलने वाले हैं। साइंस के आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साइंस के अंदर आपके वही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसके ऊपर भी वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, अगेन आई बटन पे क्लिक करना, देख लेना। बहुत से आई बटन क्लिक होने वाले हैं आज क्योंकि बहुत सारी वीडियोस रिकमेंड होने वाली हैं। तो यहाँ पे आपका साइंस में 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी बता रखा है कि मेन टॉपिक क्या है, वहां से कवर कर लेना। फिर आती है बात इकोनॉमिक्स की, जो कि 1 क्वेश्चन है, सिर्फ 1 क्वेश्चन, इससे ज्यादा 2 भी नहीं हुए हैं। मैं आपको 1 क्वेश्चन जो बता रही हूँ ये भी ऐसा है कि
कुछ कुछ शिफ्ट में तो क्वेश्चन आया ही नहीं है इकोनॉमी का, और कुछ कुछ में एक देखने को मिला है, 2 तक भी नहीं पहुंचा। ठीक है, मतलब 3 मार्क्स है इकोनॉमी के। अभी बाकी सब्जेक्ट के ऊपर बात नहीं है, उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे जब बनानी होगी, और जितनी बन चुकी है उसके ऊपर देख भी सकते हो। बट एक क्वेश्चन की वेटेज है इकोनॉमिक्स की, मतलब 3 मार्क्स। और 3 मार्क्स आप कहोगे मैम एक नंबर के लिए या एक क्वेश्चन के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत आप करवाने वाले हो। देखो इसीलिए तो वो जो थंबनेल था वो बोला है कि तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, देखो समझ लेते हैं एक बारी। तो एक क्वेश्चन को तैयार, अब मैं आपको चीज़ें बता दें क्वेश्चन किस तरीके का आता है। कभी कभी बोल रही हूँ, अच्छा सुनिए, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वो खुद चाहता है कि आप इकोनॉमी का क्वेश्चन कर ही ना पाओ, इतना डीप चला जाता है। तो जिसकी इकोनॉमी में अच्छी कमांड होती है वो उसको कवर कर सकता है। अब एक क्वेश्चन के लिए इतनी ज़्यादा कंप्लीट इकोनॉमिक तो नहीं कर सकती, और मैं भी खुद इकोनॉमिक्स की कोई प्लेलिस्ट लाने वाली नहीं हूँ, मैं टू द पॉइंट बता रही हूँ। एक क्वेश्चन के लिए मैं क्या ही चीज़ें आपको समझाने वाली हूँ, बट हम एक क्वेश्चन को भी नेग्लेक्ट नहीं मान सकते हैं। मे बी आपकी शिफ्ट में कोई ईजी क्वेश्चन बन जाए और वो 3 मार्क्स आपके खाते में जुड़ जाए तो ये अच्छी चीज़ होगी। तो मैम इकोनॉमिक्स का क्या करे कि ना करे? मेरा कहना यह है कि इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा टाइम दे दो। एक क्वेश्चन क्या पता आपकी किस्मत में हो और वो क्वेश्चन इजी आ जाए और आपके खाते में जुड़ जाए। तो वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? या तो देखो 2 केसेस बन सकते हैं, क्वेश्चन इजी आएगा जो आपके खाते में जुड़ जाएगा, क्वेश्चन इतना टफ आएगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप नहीं कर पाओगे मतलब हर कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो टफ आ रहा है काफ़ी, पर जब ईजी आएगा तो आपके खाते में जाना चाहिए। तो वो ईजी वाले कंडीशन के लिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिलता है। और मैं ये कहूँ कि ज़्यादा क्या, आपके 90% जो चांसेस है कि आपको इन 5 टॉपिक्स में से भी वो एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो कि इकोनॉमिक्स का पूछ ही रहा है। इससे ज़्यादा और क्लियर, इससे ज़्यादा और हेल्प तो मैं आपकी क्या कर सकती हूँ। ये रहे आपके वो 5 टॉपिक। पहले तो 5 ईयर प्लान्स, क्या 5 ईयर प्लान्स हैं जो कि शुरुआत करेंगे आप 1950 से, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया था उस टाइम से आप देखते जाएंगे। बस ये याद रखिए कि किससे रिलेटेड था, कौन सा इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहा था, कौन सा एग्रीकल्चर में, उसके ऊपर ध्यान रखना है कि कौन सा क्या है। बहुत कम टाइम लगेगा, सीरियसली बता रही हूँ, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैम ने लिख दिया 5 ईयर प्लान तो एक दिन में 5 ईयर प्लान खत्म करूंगा, डीप में मत जाओ। सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत डीप पढ़ने की मेहनत है। स्टैटिक में इतना रट्टा लगाने का काम है जो कि मैं बता चुकी, वीडियो देखना तो मैं सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर करने का काम मैं कर रही हूँ, मैं जितनी अपनी तरीके से मेहनत कर पा रही हूँ, मैं वीडियोस भी अवेलेबल करवा रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो भी कैसे करेंगे आप। वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, आपकी मेहनत का काम है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि पहला 5 ईयर प्लान किससे रिलेटेड था, बस एक 2-3 शब्दों में याद करो, ज़्यादा डीप मत जाओ। दूसरा किससे था, तीसरा किससे था, चौथा ऐसे करके याद कर लो, आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। गूगल पे टाइप करोगे, यूट्यूब वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइप करो, आराम से मिल जाएगा। फिर आपको बजट, जैसे कि हर साल एक बजट आता है। ठीक है, हर साल बजट लिया जाता है। आज का 2024 का जो बजट है वो आ चुका है। मैम इसको तैयार कहाँ से करें? कोई वीडियो देखे? देखो, सुनो, इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आपके लिए बजट का एक PDF डाल दूंगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले तो वहाँ पे मैं आपका PDF डाल दूंगी, तो वहाँ जाके आप बिल्कुल वो टॉपिक पढ़ ले। बहुत बड़ी PDF नहीं है, उसको पढ़ लेंगे, उतने में काम हो जाएगा। क्वेश्चन बजट से उठेगा तो वहीं से उठेगा, नहीं तो इतना टफ उठेगा कि कोई नहीं कर पाएगा। कंपटीशन टफ होगा तो आपके अकेले के लिए तो नहीं होगा, वो क्वेश्चन टफ होगा आपके अकेले के लिए तो नहीं होगा, सभी के लिए होगा। तो उस चीज़ के लिए आप सेफ जोन में जा सकते हो। तो बजट की वीडियो नहीं, PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, जाके चेक कर लेना, एक बार देख लेना। क्लियर है? फिर RBI एंड मॉनेटरी पॉलिसी टर्म्स, सिर्फ टर्म्स, पॉलिसी याद करने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी अगर आप यूट्यूब कह रही हूँ मैं, गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। बस टर्म्स के ऊपर ध्यान देंगे, ये क्या है, ये क्या है, इस टर्म को क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। कुछ भी बेसिक से जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं उनको दिमाग में रखना है आपको। और इकोनॉमिक सर्वेज जो किए जाते हैं उससे रिलेटेड आपको दिमाग में रखना है। बहुत कम डाटा निकालना, इकोनॉमिक सर्वे बोल दी तो पूरा भर मत देना अपने कॉपी को, बहुत थोड़ा। एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन की वेटेज रख रहा है तो एक क्वेश्चन आपके खाते में आएगा कि नहीं आएगा उसके लिए तैयार करना है। तो ये नहीं है कि आप अपने हिस्ट्री का टाइम या पॉलिटी या जियोग्राफी का टाइम जो आपको देना चाहिए वो आपको इकोनॉमिक्स में दे रही हो। इस चीज़ को क्लियर करना है आपको। पहले एक स्मार्ट तरीके से वर्क करोगे तभी आगे जाओगे। तुम्हारे अंदर पढ़ने की कैपेबिलिटी है, बस हमें एक मार्गदर्शन नहीं मिलता है। हम पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी में ही पढ़ते चल जा रहे हैं, ये सोच के कि वो भी तो आ रहा है। बट एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी ये कहती है कि वेटेज के हिसाब से उसे टाइम दो, और उस टाइम में भी अगर आपको ये बताने वाला कोई हो कि कहाँ से पढ़ोगे
और क्या टॉपिक कितना डीप पढ़ना है। पढ़ना है ये तो आपको भी पता है, आपको नहीं पता कि बजट आ चुका है तो आपको बजट पढ़ना पड़ेगा, बट उस बजट में कितना डीप जाके पढूं, डीप चलूंगा तो कितना डीप जाऊं, ऊपर ऊपर का पढूं तो कितना पढूं, इस चीज की क्लैरिटी मैं कर रही हूँ। तो बस ये चीज एंजॉय करें। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन बता देती हूँ। जीडीपी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जो टर्म्स होते हैं, जैसे एक वैल्यू एडेड मेथड होता है जो जीडीपी से रिलेट करता है, जो कि 2023 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया और बार बार अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया। तो ये तुम्हें मैं प्रो टिप दे रही हूँ, जो कि मैंने एनालिसिस करते टाइम देखा कि जीडीपी से रिलेटेड जो भी सारी टर्म्स दिख रही है ना आसपास की, जो जीडीपी से रिलेट कर रही हैं, उन सबको अपने खाते में जोड़ो और उनको याद कर लो। क्वेश्चन फंसा तो वहीं से तुम्हारे खाते में जाएगा, और नहीं फंसा तो किसी का भी नहीं फंसेगा। ठीक है, ये चीज़ समझो। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए आपको ज्योग्राफी की मैं प्लेलिस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी की डेली आपके लिए एक वीडियो आती है जो कि लेंदी जाती है और बहुत अच्छे से क्लियरिटी से चीज़ें समझाई जाती हैं। अगर ये सोच रहे हो कि तुम सिर्फ 3-4 टॉपिक कर लोगे और तुम्हारा काम बन जाएगा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इनका वेटेज अलग है और अलग तरीके से। इकोनॉमी में एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। अगर ये भी इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कभी कभी इतना टफ बना रहा है वो क्वेश्चन के कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, वो उस केस के लिए मैं आपको, उस सिचुएशन के लिए मैं आपको तैयार करने के लिए ये चीज बता रही हूँ। क्लियर है सारी चीजें? तुम्हारे दिल से आवाज आ गई कि हाँ मैम क्लियर है और मेरे दिल तक पहुंच गई। ठीक, चलो इसको नोट करना चाहो ना तो नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो और जल्दी से टाइम निकाल के इस टॉपिक को खत्म कर दो। एक ही दिन में सारी चीज़ें जो जो करनी है, कितना करना है, जीडीपी ये वो गूगल की सर्च करो, वो सब करो। यूट्यूब पे इतना अवेलेबल नहीं होगा तो खुद के हाथ पैर मारो। अगर कोई वीडियो है जिसके अंदर वो डिटेल में नहीं करवा रहे, क्या उनको जाके पकड़ोगे? नहीं पकड़ सकते हो ना। आप पॉइंट समझो। आप किसी भी टीचर को ब्लेम करने पहुंच जाते हो कि आपने वो चीज़ कंप्लीट नहीं करवाई। पहली चीज़ तो वो जितना करवा रहे उतना ही ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज़ पेपर आपका है, आपके मार्क्स जुड़ेंगे, उनको कुछ नहीं है भाई। आप मेरे से भी बोलोगे तो इतना ज़्यादा मैं भी ध्यान में रहने को हर एक बच्चे को मैं नहीं दे सकती हूँ, बट मेरी कोशिश सिर्फ इतनी रहती है कि टॉपिक कवर करवा रही हूँ तो इतना डिटेल में करवाऊँ कि दिल से आवाज़ आए कि हाँ हो गया। अगर ये दिल से आवाज़ आ रही है तो बस इतना ही मेहनत करना है। ठीक है, इतने में हो जाएगा तुम्हारा, आराम से कर लोगे। तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है तभी तुम इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, वो भी सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। तो जिनकी वेटेज इतनी है तो सोच सकते हो कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी है उसके लिए। क्लियर है? बाकी जहाँ जहाँ गाइडेंस की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ मेरे पढ़ाने की ज़रूरत होगी, वो चीज़ें तो मैं कवर करवा ही रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मैं एक ह्यूमन हूँ तो मैं उस स्पीड में कर पाऊँगी। तब भी बहुत बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मे बी प्रोबेबली मैं करंट अफेयर के बारे में बता दूँ आपको कल ही की वीडियो में, कल आपके लिए वो वीडियो ला दूँगी। मिले कल की वीडियो में फिर। राधे राधे।